चर्चाएं ये भी चल रही थी कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है। क्या लगता है, वो चर्चाएं अफवाह थी या फिर वाकई कुछ चर्चा चल रही है? आम आदमी पार्टी का हाल खस्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी को डिक्टेटरशिप के द्वारा तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। वो लोग हैं जो डटे हुए हैं अपने मोर्चे के ऊपर और बड़े बड़े तानाशाहों से घबराने की बजाय उनको ललकार रहे हैं। हमने लोगों को बोल दिया दारू तो लेनी नहीं, पैसे इनके छोड़ने नहीं, पैसे बल्कि डबल लियो कि अब की बार मुकाबला डबल है। फ्री आपने बोला बहुत कुछ देने के लिए, लोग यही सवाल कर रहे हैं कि फ्री का लालच दे के लोग वोट ले जाते हैं और उसके बाद काम नहीं करते। पंजाब में 5-5 मुख्यमंत्री चेहरे, बड़े बड़े सिद्धू जैसे धुरंधर जो अपने आप को कहते थे बजाओ ताली, वो ताली उनकी लोगों ने ऐसी बजाई आज मिट्टी में मिला दिए। कहाँ हैं वो बड़े चेहरे? हम उस तानाशाही का मुकाबला करेंगे, डरेंगे नहीं। हमारे प्रेरणा स्रोत भगत सिंह हैं। जेल में भगत सिंह को भी डाला गया था, इसका मतलब ये नहीं कि भगत सिंह दोषी था। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। उस बदली हुई दिशा और दशा से ये लोग घबराए हुए हैं। नमस्कार, द ए न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और लगातार यहाँ पर विधानसभा चुनाव कवरेज का सिलसिला जारी है और आज हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से कैथल के उम्मीदवार सतवीर गोयल जी। आपकी पृष्ठभूमि बहुत लंबी रही है, बहुत लंबी चर्चा भी चल सकती है, लेकिन सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और एयर न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। सबसे पहला सवाल यही है कि आप यहाँ से उम्मीदवार हैं और आम आदमी पार्टी ने भी नाम तो आपका फाइनल नहीं किया, लेकिन चर्चाएं चल रही हैं आपकी। कैसा लग रहा है, किस तरीके का माहौल लग रहा है आपको? आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों का प्यार मिल रहा है? बिल्कुल, लोग एक विकल्प की तलाश में हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग धोखा खाते रहे हैं। जो भी राजनीतिक दल लोगों के बीच गया, लंबे चौड़े वायदे किए लेकिन वो निभाए नहीं। लोग तंग हैं दोनों बड़े दलों से, लोग एक विकल्प की तलाश में हैं और आम आदमी पार्टी वो विकल्प दे रही है जो लोगों में भरोसा पैदा करेगा। आम आदमी पार्टी गारंटी कार्ड दे रही है अपनी गारंटियों की। 5 गारंटियां हैं हमारी। सबसे पहले 24 घंटे बिजली और गरीब की बिजली बिल्कुल फ्री। दूसरा, क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। स्वास्थ्य की आ रही बीमारी में पूरे इलाज की गारंटी। रोजगार की गारंटी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज के दिन। हमारे युवा डोंकी मार मार के दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर हैं। हर युवा के हाथ में रोजगार देंगे, वो चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो। अनपढ़, बहुत से लोग ये कह देते हैं अनपढ़ को कैसे रोजगार देंगे। अनपढ़ व्यक्ति, दिमाग होता है, सब कुछ है, वो कोई काम कर सकता है, उसका जो कुछ भी इंटरेस्ट होगा उसका काम करवाएंगे। जिसको गवर्नमेंट जॉब लग सकती है उसकी गवर्नमेंट जॉब लगवाएंगे, प्राइवेट में कर सकता है प्राइवेट में करवाएंगे। हर युवा को रोजगार की गारंटी देंगे पूरी तरह से। और महिलाओं के मान सम्मान के लिए, क्योंकि आधी जनसंख्या महिलाओं की है और बहन बेटियों की इज्जत हमारे समाज में सबसे बड़ा मुद्दा है। बहन बेटियों को मान सम्मान भी देंगे। 18 साल से ऊपर की बेटी से लेके जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, 1-1 हज़ार रुपये हर महीने उनको सम्मान बता दिया जाएगा। महिलाओं का फ्री बस सफ़र होगा और बेटियों की सुरक्षा के लिए जितने भी इंतज़ाम किए जा सकते हैं वो इंतज़ाम करेंगे। चाहे गांव-गांव में CCTV लगवाने की बात है, बसों में मार्शल की व्यवस्था है या अपना CCTV की बात है, जो भी पॉसिबल हो सकेगा बहन बेटियों के मान सम्मान में करेंगे। ये फ्री आपने बोला बहुत कुछ देने के लिए, लोग यही सवाल कर रहे हैं कि फ्री का लालच दे के लोग वोट ले जाते हैं और उसके बाद काम नहीं करते हैं। हमारी जो 5 गारंटियां हैं वो गारंटी है जो दिल्ली में लागू हो चुकी और पंजाब में होने लग रही हैं। तो ये दोनों उदाहरण हैं हमारे सामने, इसलिए हम देखिए किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं अभी। आम आदमी पार्टी का हाल वहाँ पर बहुत खस्ता है। क्या लगता है ऐसा ही हरियाणा में भी हो सकता है? आम आदमी पार्टी का हाल खस्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी को डिक्टेटरशिप के द्वारा तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। वो लोग हैं जो डटे हुए हैं अपने मोर्चे के ऊपर और बड़े बड़े तानाशाहों से
घबराने की बजाय उनको ललकार रहे हैं। क्या गारंटी है कि यहाँ से अगर आम आदमी पार्टी को मौका दिया भी जाता है तो आगे आने वाले समय में दिल्ली जैसा हाल नहीं होगा? क्योंकि केजरीवाल जी अंदर हैं, जेल में हैं और काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी अंदर थे, उनको हालांकि अब बेल मिल चुकी है, बाहर आ चुके हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि हरियाणा में ऐसा कुछ स्थिति नहीं होगी? हरियाणा की जनता के जो मुख्यमंत्री बनेंगे अगर आम आदमी पार्टी जीतती है यहाँ से, तो वो उनके ऊपर इस तरीके के लगाम नहीं लगाए जाएंगे? यूं तो फिर किसी भी अपोजिशन स्टेट का की नहीं कह सकते। झारखंड का मुख्यमंत्री अंदर किया, बंगाल के अंदर इसी तरह से कर रहे हैं, लेकिन पूरा विपक्ष आज इनकी तानाशाही के सामने सीना तान के खड़ा है। हमारी सरकार पंजाब में भी है, बहुत बढ़िया काम पंजाब के अंदर हो रहे हैं। 45,000 बच्चों को बिना खर्ची पर्ची और एक भी पेपर लीक हुए बिना रोज़गार दिया है। एक एक बच्चा 5-5 रोज़गार छोड़ के छठे रोज़गार में ज्वाइन कर रहा है। गांव में जब जाते हैं तो कोई घर ऐसा नहीं बचा बहुत से गांव में जिसमें से अब से पहले एक रोज़गार नहीं लगा हो, और अभी तो 3 साल हैं। लोग बहुत सराहते हैं इन बातों को। और वो तो सवाल ही नहीं है मेरा। नहीं, आपका सवाल ये है कि यहाँ ऐसा हाल नहीं होगा। हम उसका उस तानाशाही का मुकाबला करेंगे, डरेंगे नहीं। हमें हमारे प्रेरणा स्रोत भगत सिंह हैं। जेल में भगत सिंह को भी डाला गया था, इसका मतलब ये नहीं कि भगत सिंह दोषी था। तानाशाह हमेशा उन लोगों से डरते हैं जो पब्लिक के हित के काम करते हैं। वो आज़ादी के आंदोलन में हमारे सामने उदाहरण हैं, और वो अब हमारे सामने उदाहरण हैं। शिक्षा में क्रांति लाने वाले मनीष सिसोदिया जेल में डाले गए सिर्फ इसलिए कि ये लोग स्कूलों को बंद कर रहे हैं और वो लोग स्कूल बना रहे हैं। इतना ही बेसिक अंतर है। वो नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे को शिक्षा मिले, गरीब व्यक्ति को इलाज मिले, गरीब के बच्चे को रोज़गार मिले, वो कभी नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल ने राजनीति की दिशा और दशा बदल दी। उस बदली हुई दिशा और दशा से ये लोग घबराए हुए हैं। इसलिए तानाशाही के बल पर पूरा देश जानता है इस बात को कि सिर्फ तानाशाही के बल पर उनको अंदर किया गया है, वरना तो हमारे यहाँ से जो पीछे MP का चुनाव लड़के गए नवीन जिंदल जी, यही प्रधानमंत्री उनको कोयला चोर कहते हैं। पूरा देश विपक्ष जानता है, पूरा देश जानता है। उन पर FIR भी दर्ज हैं। 84,000 करोड़ का कोयले घोटाले की FIR दर्ज हैं। उनको टिकट देके और वॉशिंग मशीन में से निकाल के यहाँ MP बना देते हैं। अब लोगों के सामने ये दूध का दूध और पानी का पानी है कि अच्छी राजनीति को रोकने के लिए ये तानाशाह अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को अंदर किए हुए हैं। लेकिन एक अरविंद केजरीवाल अंदर होंगे, हजारों अरविंद केजरीवाल पैदा होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब एक नाम नहीं, वो एक सोच बन चुके हैं और उस सोच को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से आज भगत सिंह एक सोच बन चुके हैं, आज ये जितने भी युवा खड़े हैं भगत सिंह की सोच को आगे बढ़ाते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और वो ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना बिकेंगे। ठीक है, अब आपकी राजनीति पे बात करते हैं। कैसा मुकाबला लग रहा है आपको? किस तरीके के धुरंधर चूंकि आपके सामने हैं राजनीति में, और लगता है इस सीट पे लड़ना आसान होगा आपके लिए? इलेक्शन वैसे तो कोई भी आसान नहीं होता, लेकिन लड़ाई हिम्मत से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। हमारे हौसले बुलंद हैं। और जहाँ तक धुरंधरों की बात है, पंजाब में 5-5 मुख्यमंत्री चेहरे, बड़े बड़े सिद्धू जैसे धुरंधर जो अपने आप को कहते थे बजाओ ताली, वो ताली उनकी लोगों ने ऐसी बजाई, आज मिट्टी में मिला दिए। कहाँ हैं वो बड़े चेहरे? प्रकाश सिंह बादल जी 5-6 बार के मुख्यमंत्री, महाराजा अमरिंदर, बट्टल मैडम, और 2 जगह से चन्नी साहब, 2 जगह से बादल साहब भी थे, 2 जगह से बादल साहब भी थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो बड़े चेहरे थे, और वो ऐसे लोगों ने, ऐसे बच्चों ने हराए जिनकी शादियाँ भी अब हो रही हैं। लोकतंत्र में कोई बड़ा चेहरा नहीं होता। लोकतंत्र में अगर बड़ा है तो लोग हैं जो आशीर्वाद देते हैं। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से को एक ही बात कह रहे हैं, अगर हम आए तो आपके बच्चों को बढ़िया शिक्षा देंगे, इलाज की पूरी गारंटी, रोजगार की पूरी गारंटी,
महिलाओं के सम्मान की गारंटी, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली की गारंटी। लोग ये कहते हैं कि हमारे मुद्दों को एक पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसने आज काम की बात करनी शुरू करी है, वरना तो आज तक शिक्षा की किसी ने बात ही नहीं की, स्वास्थ्य की किसी ने बात ही नहीं की, रोजगार की किसी ने बात नहीं की। युवाओं को गुमराह करते हैं और बहुत सी ऐसी बातें पता चलती हैं किस तरह से धन बल का प्रयोग ये लोग इसमें करते हैं। हमने लोगों को बोल दिया दारू तो लेनी नहीं, पैसे इनके छोड़ने नहीं, पैसे बल्कि डबल लियो कि अब की बार मुकाबला डबल है। आम आदमी पार्टी मैदान में आ चुकी है, हम ना दारू देंगे ना पैसे देंगे। ईमानदारी के बल पर, राजनीतिक मुद्दों के बल पर, लोगों के बच्चों का भविष्य सुधारने की गारंटी के नाम पर राजनीति मैदान में आए हैं और लोग इस राजनीति को एक्सेप्ट कर रहे हैं। किसी को मुकाबला मान रहे हैं आप? नहीं, मुकाबला किसी का नहीं, हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। लोग क्या हैं क्या नहीं है, जनता वैसे ही तंग है पहले से उनसे। लेकिन फिर भी सुरजेवाला जी हैं, लीलाराम गुज्जर जी हैं, इतने बड़े चेहरे हैं। कहाँ हैं बड़े चेहरे? नहीं है। 3-3 4-4 बार हार रहे हैं सारे, कौन सा नहीं हार रहा? बड़ा चेहरा तो वो होता है जो निर्विरोध चुना जाए, कभी हारे ही ना। कोई बड़े चेहरे नहीं है हमारे सामने। हमारे सामने अगर हम नतमस्तक हैं तो जनता के सामने और भगवान के सामने नतमस्तक हैं, वरना किसी के सामने नतमस्तक नहीं। बीच में चर्चाएं ये भी चल रही थी कि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है, क्या लगता है वो चर्चाएं अफवाह थी या फिर वाकई कुछ चर्चा चल रही थी? कुछ बातें होती हैं बड़े कंसेप्ट में, जिस तरह से केंद्र में तानाशाही चली हुई है और केंद्र की सरकार को झटका देने के लिए जो इंडिया अलायंस बना हुआ है, बड़े नेताओं की यही इच्छा थी कि इंडिया अलायंस के तहत जो पार्टियां हैं वो इकट्ठी होकर चुनाव लड़ें, लेकिन किन्हीं कारणों से वो सिरे नहीं चढ़ पाया। तो हम 90 की 90 पर पूरा मुकाबला करने के लिए सीटों का तैयार। बंटवारा सही नहीं हो पाया। नहीं, सीटों का भी रहा होगा, क्योंकि जहां हमारी स्थिति मजबूत है हम तो वहीं की बात करेंगे। अगर हमें कोई कहे भाई आप वहां जाके लड़ लो, तो हम क्यों लड़ेंगे? हो सकता है ऐसी कुछ बातें रही हों, बाकी तो अंदर खाने की बात है। मैं जब ग्राउंड में जाती हूँ तो लोग मानते हैं मुकाबला है इस बार, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, आम आदमी पार्टी का है, लेकिन मास्टर सतवीर गोयत मुझे लगता है कहीं गुम हैं क्योंकि लोगों में उतना पहुँच नहीं पाए हैं। अगर आम आदमी पार्टी के नाम पर कैथल में कोई चेहरा है तो मास्टर सतवीर गोयत हैं। और लेकिन ठीक है, हम इनकी तरह मतलब धूम नहीं मचा पाए होंगे पैसे के बल पर, लेकिन अब चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। लोगों में कुछ कन्फ्यूज़न था, वो कन्फ्यूज़न अब दूर होंगे और बिल्कुल ज़ोर शोर से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है इस बार सीट निकालना आसान है आपके लिए? बिल्कुल आसान है, इसलिए आसान है हमारे ये गारंटी कार्ड हैं। ये गारंटी कार्ड हमारा मास्टर स्ट्रोक है। ये गारंटी कार्ड हमारा मास्टर स्ट्रोक है। लोगों के बीच में इतना ज़बरदस्त क्रेज़ है इसका कि ये लोग जो बात कह रहे हैं उसकी गारंटी लिखित में दे के जा रहे हैं। हम लोगों को एक बात कहते हैं, आपके पास सभी पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी, आप सभी की बात सुनो, लेकिन उनको एक बात कहो कि आप पर कैसे विश्वास करें। आम आदमी पार्टी पर तो इसलिए विश्वास कर सकते हैं, वो लिखित में गारंटी दे के जा रहे हैं। अगर वो भी अपने कामों के गारंटी कार्ड दे के जाएँ तो लोग उन पर विश्वास करें। हम अपने कामों की गारंटी दे के जा रहे हैं तो इसलिए लोग विश्वास करेंगे और करने लग रहे हैं। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे मास्टर सतवीर गोयत। इनकी क्या कुछ राय है, इनकी क्या कुछ राजनीतिक रणनीति है, इस पर हमने चर्चा की। आपको ये चर्चाएं कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। चलती हूँ, नमस्कार।